आप देख रहे हैं कार्टून वॉयज। परशुराम और राजा बलि। बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म का अवंती हो रही थी, तब एक योद्धा का जन्म हुआ। उनका नाम था परशुराम, ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न, विष्णु के अवतार और शिव के भक्त। उनकी कहानी अनेक रहस्यों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। एक दिन जब परशुराम अपने आश्रम में ध्यान लगा रहे थे, उन्हें एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। देवताओं ने उन्हें एक महान कार्य के लिए चुना था। उन्हें धरती को अधर्म से मुक्त करना था। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। उन्हें अपने पिता जमदग्नि ऋषि की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करना था। परशुराम ने अपने धनुष और फरसे को उठाया और अपने मिशन पर निकल पड़े। उनके सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन उनका धैर्य और साहस अटूट था। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर अधर्मी को पराजित किया। उनकी यात्रा में उन्हें एक रहस्यमय गांव मिला, जहां के लोग एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित थे। परशुराम ने उस बीमारी का कारण जानने की ठानी। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर और लोगों से बात करके उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। परशुराम ने गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उनकी आंतरिक दृष्टि ने उन्हें एक गुप्त सुरंग की ओर निर्देशित किया, जो गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के नीचे छिपी हुई थी। उस सुरंग में प्रवेश करते ही परशुराम को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह ऊर्जा उन्हें और भी गहराई में ले जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अनेक चित्र और शिलालेख मिले जो उस गांव के इतिहास को दर्शा रहे थे। उन चित्रों में एक विशेष चित्र था जिसमें एक योद्धा दिखाई दे रहा था जो परशुराम के समान ही दिखता था। उस चित्र के नीचे लिखा था, जब धरती पर अधर्म का बोलबाला होगा, तब एक योद्धा आएगा जो सभी को न्याय दिलाएगा। परशुराम ने उस चित्र को ध्यान से देखा और उन्हें एक संकेत मिला कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। उन्होंने उस चित्र के पीछे एक गुप्त कक्ष का द्वार खोला और उसमें प्रवेश किया। उस कक्ष में उन्हें एक अद्भुत तलवार मिली जो प्राचीन काल से वहां रखी हुई थी। उस तलवार को उठाते ही परशुराम को अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। उस तलवार के साथ परशुराम ने गांव के लोगों को उस बीमारी से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने उस तलवार की शक्ति का प्रयोग करके उस बीमारी के कारण को खोज निकाला। यह पता चला कि वह बीमारी एक अभिशाप के कारण थी जो एक दुष्ट राक्षस ने गांव पर लगाया था। परशुराम ने उस राक्षस का सामना किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। उनकी तलवार और उनके धैर्य ने उन्हें उस युद्ध में विजयी बनाया। राक्षस के पराजय के साथ ही गांव के लोगों पर से वह अभिशाप हट गया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। परशुराम की वीरता और न्याय की भावना ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। गांव के लोगों को अभिशाप से मुक्त करने के बाद परशुराम ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और उनके नाम की गूंज समस्त भारतवर्ष में सुनाई दे रही थी। लेकिन उनका अगला लक्ष्य और भी बड़ा था। उन्हें अब एक ऐसे राज्य का सामना करना था जहां राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया था। उस राज्य का नाम था महिष्मति और वहां के राजा बलि थे। राजा बलि ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अपनी प्रजा को दुहक और पीड़ा में डाल दिया था। परशुराम ने उस राज्य की ओर कदम बढ़ाया और उनके मन में एक ही संकल्प था, धर्म की स्थापना। राजा बलि के दरबार में पहुंचकर परशुराम ने उनसे न्याय की मांग की, लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्हें अपमानित किया। इससे परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा बलि को युद्ध की चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें परशुराम और राजा बलि के बीच घमासान लड़ाई हुई। परशुराम की तलवार और उनकी वीरता ने उन्हें इस युद्ध में विजयी बनाया। राजा बलि के पराजय के बाद
परशुराम ने उस राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। परशुराम की यह विजय उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित करती है, जिन्होंने अपने बल और बुद्धि से अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। उनकी यह गाथा आज भी हमें याद दिलाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला हमेशा विजयी होता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। कार्टून वॉयज आपका आभारी है।